आखिरी विकेट जो इंग्लैंड के पास थी वो भी इंग्लैंड ने गंवा दी है। इंग्लैंड को अभी सिर्फ 35 रन की लीड हासिल हुई थी कि इंग्लैंड के तमाम खिलाड़ी पवेलियन वापस लौट गए हैं। जितनी भी तारीफ की जाए पाकिस्तान के स्पिनर्स की वो कम होगा, क्योंकि इससे पिछला मैच भी हमने ये देखा कि पाकिस्तान के स्पिनर्स, वो स्पिनर्स के जिनको के डिस्कार्ड किया गया था, जिनको भुलाया गया था, उन स्पिनर्स ने आते ही एक जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। और अब दूसरे मैच में भी हम ये देख रहे हैं कि जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहिरा और मर्दे मैदान ये दोनों शख्सियात यानी नोमान अली और साजिद खान, इनकी जानिब से ही एक मरतबा फिर से ये जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई गई है। और तमाम की तमाम जो इंग्लैंड की टीम है दूसरे इनिंग्स में सिर्फ 35 रन की लीड देते हुए आउट हो गई है। तो यूं पाकिस्तान को जीतने के लिए सिर्फ 36 रन दरकार होंगे और ये मैच अब कुछ ही देर में इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो हमारे सामने आ जाएगा। राजा साहब हमारे साथ ही मौजूद होंगे। राजा साहब कहिएगा, बहुत कम टारगेट है और जितनी भी इस कारकर्दगी को, पाकिस्तान के स्पिनर्स की कारकर्दगी को सराहा जाए वो कम होगा। देखिए, मैं एक बात आपके जो स्पोर्ट्स के रेगुलर शोज होते हैं उनमें भी करता रहता हूँ कि जो बात होती है कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में सुकम है, ये प्रॉब्लम है, नहीं। हमारा असल ये क्रिकेट अब माइंड में खेली जाती है। अपना माइंड क्लियर करें। जो टीम, गुज़िश्ता टीम को अब हमें ज्यादा क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हीं लोगों ने वापस आना है। बाबर आजम ने दोबारा आना है, शाहीन शाफरी ने दोबारा आना है, नसीम शाह ने दोबारा आना है। उनके लिए बड़े मोहतात अल्फाज में तंबीह होनी चाहिए कि आपको डिलीवर करना पड़ेगा। क्रिकेट ग्रेट लेवलर है, आप चमकते रहे हैं और फिर आप धमकते रहे और फिर आप साइड लाइन हो गए, फिर आपको गुमनाम भी हो गए। तो ये सारी चीजें जो है इनको हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बतानी चाहिए। हमारे जो नौजवान क्रिकेटर्स हैं वो भी इसी माइंडसेट से आ रहे हैं ऊपर। तो ये बड़ा जरूरी है, मेरी तजवीज है क्रिकेट बोर्ड पर कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर में नफ्सियात, माहिर नफ्सियात जो नॉन क्रिकेटर है वो और तरह की बातें करेंगे। देयर शुड बी सम वेल एजुकेटेड, वेल वर्स्ड इन आर्टिकुलेट क्रिकेटर्स। जैसे मैं समझता हूँ शुएब मोहम्मद जो हनीफ मोहम्मद साहब के बेटे हैं, ऐसे लोगों को लेके आए जो बच्चों के साथ मिंगलिंग करें, इनके साथ गपशप करें, इनको बताएं। तो ये जो अब स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ टीम उतरी है, ये उसका शाखसाना है कि हमने बदतरीन शिकस्त से हम कनार करना है इंशाल्लाह ताला आज इंग्लिस्तान को। और इंग्लैंड जो है ये किसी के फ्रेंड्स नहीं है, आई टेल यू। लेकिन उनका जो टेबलॉइड्स हैं, उनके जो अखबारात हैं, इंक्लूडिंग द लाइक्स ऑफ जेफरी बॉयकॉट, उन्होंने इनके बड़े लगते लिए हैं। तो अब हमारी क्रिकेट के लिए खुशगवार लम्हात शुरू हुए हैं, लेकिन इसको अब माजी समझकर आज की सीरीज खत्म होगी, तैयारी शुरू करनी चाहिए और टारगेट होना चाहिए कि हमने साउथ अफ्रीका को दिसंबर में टेस्ट सीरीज में शिकस्त लेनी है। हमने 2 से 3 टेस्ट कर दिया, हमें 2-0 जीतना होगा वहां जाकर। और इसके लिए पाकिस्तान वर्सेस रेस्ट ऑफ पाकिस्तान एग्जीबिशन मैचेस होने चाहिए और सिलेक्टर्स को फ्री हैंड देना होगा। अब ये जो कल भी हम आपके प्रोग्राम में किसी में बात कर रहे थे कि हमारे हेड कोच कहने के मुझसे मशवरा नहीं किया गया, कप्तान से मशवरा नहीं किया गया, ये सारी छोटी बातें हैं। बड़ी बात ये हुई है कि पाकिस्तान आज इंशाल्लाह ताला मैच जीतने के लिए जा रहा है और कौम को खुशियां मिलने वाली हैं। क्रिकेट बड़ी स्पेशल खेल है, इसके बड़े असरात हैं। देखें इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किस तरीके से क्रिकेट को एक्सप्लॉइट किया, बीसीसीआई किस तरीके से क्रिकेट को एक्सप्लॉइट करता है, हमें भी वैसे करना होगा। ये बड़ी स्पेशल खेल है और प्राइम मिनिस्टर साहब को जो पैटर्न है उनको मुबारकबाद हो, लेकिन इसके साथ साथ चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को भी मुबारकबाद हो। लेकिन मैं साथ ये भी दरखास्त करूंगा कि आपको क्रिकेट को बड़ा ऊंचा लेकर जाना है, इस पर बड़ा इन्वेस्ट करना है और इसको ये हमारे कौम के मिजाज बदल देती है। ये जो खेल है इंडियन यूज कर रहे हैं ना हमारे, वो एक दफा उनके कप्तान थे कपिल देव, फॉर्मर कैप्टन, उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना बंद कर दूंगा जब हम इंडिया लगातार हारते हैं पाकिस्तान से, तो हमारी कौम का मोरल डाउन हो जाता है। हमारे साथ बिल्कुल एग्जैक्टली राजा साहब, मोरल की बात पर ही मैं आना चाह रहा था। आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि जो मोरल है क्रिकेट में वो बड़ा माने रखता है, लेकिन अभी तो पाकिस्तान की टीम जीत रही है और अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसको आगे किस तरह से टेकअप किया जाए? आगे खिलाड़ियों को अगर किसी जगह पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो उसको किस तरह से उस प्रेशर को हैंडल करना है, ये सिखाना बड़ा जरूरी है। माइंड तभी होगा कि ये जो क्रिकेट है ना, ये अर्बन कल्चर का खेल है, ये शहरी इसमें आदाब होते हैं, इसमें माइंड सेट होता है। और ये जो 4 डे या 5 डे क्रिकेट है, इसके शौकीन भी खत्म हो गए। आपने पिंडी में देख लिया कि 150-200 में जो भामी आर्मी आई हुई है इंग्लिस्तान के बाशिंदे वो देख रहे हैं और हमारे टामा कुछ यंगस्टर जो बेजार बजाय नजर आ रहे हैं उससे लुत्फ नहीं उठा रहे। तो आपके चैनल ने ये साबित किया है, दमखम है क्रिकेट में। अभी आप देखें सारा लाहौर जब वो देख रहा है टीवी पर ग्लू हुआ है।
तो ये सारी ऐसी चीजें हैं कि मेरे ख्याल में हमें 4-डे क्रिकेट को 5-डे क्रिकेट को बड़ी फोकियत देनी होगी, और हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव है क्रिकेट बोर्ड के या चेयरमैन साहब, इनको ऐलान करना होगा कि हमारा जो एक प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि हमने टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान को टॉप रैंकिंग में लेकर आना है। जैसे आप देख लें, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, इंडिया है, ये टेस्ट क्रिकेट पर, और कल मैं देखा दर्जाबंदी में जो हमने टेस्ट मैचेस खेले हैं वो एट द बॉटम, हमने 9 टेस्ट मैच खेले हैं, जबकि जो बड़ी टीम है वो 12, 13, 14 खेलती रही एक साल के अंदर अंदर। तो हमें इस तरफ तवज्जो देनी होगी। अगर हमारी 4-डे क्रिकेट, अगर हमारी रेड बॉल क्रिकेट ठीक हो गई तो हम T20 के तो वैसे ही हम इसमें हमें बड़ा यदुल्ला हासिल है। आपको याद है कि हमने वर्ल्ड कप भी जीता हुआ T20 का। तो इसमें ये दर्जा बदर्जा चीजें देखनी होंगी। मीडिया हैव टू प्ले अ वेरी पिवटल रोल, एक्स क्रिकेटर्स हैव टू प्ले अ वेरी रोल। मैं नहीं समझता कि आने वाला वक्त जो है पाकिस्तान के लिए आसान होगा। हमने अब बताया है कि अपने मुल्क में होस्ट करनी है चैंपियंस ट्रॉफी, तो ये एक हमारे बोर्ड को एक कॉन्फिडेंस मिला है। ये अब हमारी टीम एक ब्रांड बनने के लिए जा सकती है, यहाँ से उठान ले सकती है। आपकी इज्जत में इजाफा हुआ है, बोर्ड ने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया है, पुलिस ने, मुकामी इंतजामिया ने अच्छा तालमेल कायम किया। ये सीरीज को इस पे भी आप लुटियां डालें कि ये सीरीज बगैर खूबी शुक्र करना चाहिए कि वी प्लेड अ गुड होस्ट, और ये खैरियत से अब इख्तिताम को इंशाल्लाह ताला आज पहुंच जाएगी, और वो खुशी खुशी तो नहीं लेकिन एक भारी दिल के साथ इंग्लैंड टीम अपने मुल्क रवाना हो जाएगी। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं मेरे ख्याल में जो कि क्रिकेट के लिए बड़ी खुशाइन है, और ये जो कुछ कर दिखाया इसके लिए मेरे ख्याल में हमें पेशी मुबारकबाद दे देनी चाहिए। राजा साहब, इस पॉइंट पर भी जरा बात कर ली जाए कि एक्सपेरिमेंट्स करना बड़ा जरूरी होता है। जब आप बड़े इवेंट्स में जाते हैं उससे पहले जो मैचेस हैं, जो सीरीज हैं, उनके अंदर अगर आप दीगर खिलाड़ियों को मौका दें, कम हम अगर इंडिया को भी देखें या दूसरी टीम्स को देखें तो उनकी जानिब से भी मौका दिया जाता है और टीम्स को चेंज करके इस तरह की सीरीज में खिलाया जाता है ताकि मुस्तकबिल में अच्छे खिलाड़ी मिलें और अच्छे नताइज हासिल हो सकें। तो अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये बात वाज़ेह हो गई है और बोर्ड को भी ये बात समझ आ गई होगी कि एक्सपेरिमेंट्स करना और दीगर जो पेयर्स हैं, दीगर जो खिलाड़ी हैं, उनको सामने लेकर आना, उनको ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। शो करते रहते हैं, आपको इस चीज़ का अंदाजा है कि इस मुल्क में ना टैलेंट की बड़ी नाकदरी हुई है। मैं खुद लाहौर का चीफ सेलेक्टर हूँ, लाहौर के सबसे खेल चुका हूँ, पाकिस्तान के अंदर 17 सेलेक्टेड हूँ, लातादाद मैंने दौरे भी किए हैं टीम के साथ। मुझे ये बात दुख से कहनी पड़ती है, हैवी आर्ट के बावजूद कि हम दुनिया के सबसे टैलेंटेड कौम है, ये बात साबित हो गया। आपने देख लिया वो नेज़े में जो बाला फेंका हमारे अरशद नदीम ने, चैंपियन बन गया दुनिया का और रिकॉर्ड तोड़ दिया ओलंपिक्स का। जितना टैलेंट हमारे मुल्क में है दुनिया में किसी मुल्क में नहीं है, लेकिन ये है कि इसको स्ट्रीमलाइन करना, टैलेंट की नाकदरी ना करना, ये बड़ा जरूरी है। और इसमें सिलेक्शन रिफॉर्म्स होनी चाहिए फ्रॉम दी हेडक्वार्टर, यानी पीसीबी के सदर दफ्तर इंस्ट्रक्शंस जाने चाहिए रीजन्स को कि ये क्राइटेरियन होगा लड़कों को सिलेक्ट करने का, ये मेरिट पॉलिसी होगी। अगर कोई शिकायत कुनिंदा है तो इसको इस हेल्पलाइन पर या इस जगह पर अप्रोच करना होगा। हमारा बहुत सा टैलेंट जाया होता है और इसमें अब बड़ा जरूरी है कि अब ये एक थ्रेशोल्ड मिल गया आपको। ये आप खुद देखें, कभी आपने सोचा भी था कि हम इंग्लैंड से सीधे जीतने की पोजीशन में आज आ जाएंगे? हार तो सकते नहीं। मेरे ख्याल में अब तो इंशाल्लाह ताला ये एक रस्मी कार्रवाई है क्रिकेट के बारे में। जब पाकिस्तान जीतेगा, जब ये 36-37 रन होंगे, तब हम बात करेंगे कि पाकिस्तान जीत गया। अभी द मैच इज स्टिल ऑन। तो अभी पाकिस्तान ज़ाहिर है कि बैटिंग के लिए आएगा, उस पर अटैक करेंगे और हो सकता है कि इक्का दुक्का विकेट मिल जाए, लेकिन जो इस वक्त कॉन्फिडेंस है वो स्काई हाई है। पाकिस्तान दूसरा टेस्ट मैच जीत चुका है, तीसरे जीतने के करीब आ चुका है। तो आज क्रिकेट की फर्टिलिटी को हमें एक बड़ी खुशियां मिलने वाली हैं। लेट्स एंजॉय। इसमें बड़ा जरूरी है कि इनाम और कलाम की बजाय सिर्फ क्रिकेट बोर्ड के खिलाड़ियों को, क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स को हौसला अफजाई करनी चाहिए, और जो कुछ प्लेयर जो अभी बाहर बैठे हैं उनकी भी हौसला अफजाई करनी चाहिए। दे शुड बी इन द पूल, और आगे जाकर हमें देखना है कि अब आगे क्या करना है। आगे हमारा बड़े कड़े मुकाबले हमने ऑस्ट्रेलिया भी जाना है, वहां पे हमारी वाइट बॉल क्रिकेट है। बिसाइड दिस चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पर फिर हमने दिसंबर में उससे पहले जाना है साउथ अफ्रीका। तो लॉट हैज टू बी डन। अब यहाँ पे कंप्लेसेंट नहीं होना होगा, और इसमें जो आर्टिकुलेट है